ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम ज्योतिष में विचार करेंगे। मंगल, बुध और केतु की युति कुंडली के दूसरे भाव में जब होती है तो जातक के जीवन के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ता है, इस विषय के ऊपर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। यदि आपकी कुंडली में भी मंगल, बुध, केतु की युति कुंडली के दूसरे भाव में बन रही है तो अपने विचार, अपने अनुभव हमें कमेंट में ज़रूर लिखें। आज के इस वीडियो में हम जातक के गुणों के ऊपर चर्चा करेंगे और जातक के अवगुणों पर चर्चा करेंगे और साथ में इस युति के कारण जातक को कौन-कौन से रोग हो सकते हैं, उसके ऊपर हम विचार करेंगे। ऐसे जातक कौन से व्यवसाय करने वाले होते हैं या फिर किन व्यवसायों से जातक को लाभ होता है, इस विषय के ऊपर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और दूसरे भाव में मंगल, बुध, केतु की युति होने से कौन-कौन से योग बनेंगे, उनके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे और साथ में इस युति के कौन-कौन से उपाय जातक को करने चाहिए, उसके ऊपर भी हम विचार करेंगे। तो यदि आपकी कुंडली में भी यह युति बन रही है तो अपने विचार, अपने अनुभव कमेंट में ज़रूर लिखें और साथ में हम बहुत मेहनत करके ज्योतिष के योगों को निकाल कर आपके लिए वीडियो बनाते हैं। तो इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो उसे ज़रूर शेयर कीजिए। बुध मंगल के प्रति शत्रुता रखता है, किंतु मंगल बुध के साथ ना तो शत्रुता रखता है और ना ही मित्रता रखता है, वो सम रहता है। और केतु भी इनके साथ लगभग सम ही रहता है। और मंगल जो है हमेशा बुध से शक्ति प्राप्त करता है, क्योंकि मंगल का शहद बुध के फूलों से बनता है। और साथ के साथ मंगल का तांबा जब साफ ना किया जाए तो कुछ-कुछ हरे रंग का हो जाता है, जिसे बाद में साफ करना पड़ता है। और जन्मपत्री में मंगल, बुध और केतु की युति में केतु जो है इसका स्वयं का कोई भाव नहीं होता, कोई राशि इसकी नहीं होती। जिस राशि में यह बैठ जाता है या जिन ग्रहों के साथ केतु युति करता है, उन ग्रहों के गुण, अवगुण ग्रहण करके स्वयं उन फलों को दे देता है। और अब यदि मंगल और बुध की युति किसी योग कारक राशि में हो रही हो, योग कारक भाव में हो रही हो, तो केतु इनकी शुभता के योग को दोगुना कर देगा। और यदि मंगल और बुध की युति किसी अशुभ भाव में, अशुभ योग में हो रही हो, तो केतु इनकी अशुभता को भी दोगुना कर देता है। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि केतु जो है वो दुखी को और दुखी करता है और सुखी को और ज़्यादा सुखी कर देगा। और यदि कोई ग्रह दोनों में, मंगल और बुध में यदि कोई बलि ग्रह है, तो उस बलि ग्रह ने जो फल देना था वो अब केतु देगा। केतु अपनी दशा अंतर्दशा में उस फल को देगा। और यदि मंगल बुध की युति अशुभ हो रही है तो केतु जो है उनकी अशुभता को ग्रहण करके भी आपको मंदा फल दे सकता है। आगे हम मंगल बुध केतु की युति के ऊपर चर्चा करते हैं। यदि मंगल बुध और केतु की युति यदि शुभ प्रभाव में हो, तो जातक जो है वो धर्मात्मा होता है, दानी होता है, मंदिर आदि का निर्माण करने वाला होता है, गौशाला आदि का निर्माण करने वाला होता है, धर्मशाला आदि का निर्माण करवाने वाला होता है। और समाज की भलाई के लिए भी ऐसे जातक बहुत से कार्य करते हैं। ऐसे जातक निश्चय ही बड़े धार्मिक होते हैं, दानी होते हैं
और साथ में परोपकारी होते हैं। मंगल, बुध और केतु की युति यदि किसी शुभ ग्रह की राशि में हो, तो ऐसा जातक जो है अपनी भाषण कला से, अपने बोलने की कला से सभा को मोहित कर देता है। अर्थात ऐसा जातक उत्तम दर्जे का वक्ता होता है। यदि मंगल, बुध और केतु की युति किसी शुभ राशि में बन रही हो, शुभ प्रभाव में। मेष राशि, वृश्चिक राशि, कन्या राशि, मिथुन राशि में यदि मंगल, बुध, केतु की युति हो तथा नवांश आदि कुंडली में भी उसी प्रकार हो, उन्हीं राशियों में हो, तो ऐसा जातक प्रसिद्ध नर्तक होता है, डांसर होता है, नाचने वाला होता है, जो बहुत से लोगों को शिक्षा देता है। मंगल, बुध और केतु तीनों ग्रह यदि बुध के नवांश में हो, तो ऐसे में जातक के जुड़वा बहन भाई हो सकते हैं। और उसके बाद कुंडली में, जन्म पत्री में यदि चंद्र और राहु की युति हो रही हो, तो जातक का अपने जीवन साथी से वियोग हो जाता है, जीवन साथी का देहांत हो जाता है, या फिर जातक का तलाक हो जाता है। आगे हम व्यवसाय के ऊपर चर्चा करते हैं। मंगल, बुध, केतु की युति जन्मपत्री में होने पर जातक वैद्य हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है, केमिस्ट हो सकता है, और केमिकल का विशेषज्ञ हो सकता है, इंजीनियर हो सकता है, और तेल व चिकने पदार्थों का निर्माता, व्यापारी हो सकता है। और ऐसे जातक धातुओं के बहुत अच्छे जानकार होते हैं। ऐसे जातक पहलवान हो सकते हैं, मुक्केबाज हो सकते हैं, खिलाड़ी हो सकते हैं, और किसी भी प्रकार के ऑयल से इनको बहुत लाभ होता है। जैसे यदि ये तेल का व्यवसाय करें, घी, बसा, मज्जा, ग्रीस, वैसलीन आदि का व्यवसाय करें, इनका निर्माण करें और फिर इनका निर्यात करें, व्यापार करें, तो इनको इसमें बहुत लाभ होता है। और ऐसे जातक वृक्षों के पत्तों से भी लाभ प्राप्त करते हैं। वृक्षों के पत्तों का उपयोग करके, औषधि आदि में उपयोग करके या अन्य प्रकार से उपयोग करके उससे भी लाभ कमाते हैं। और ऐसे जातक सोने का व्यवसाय करने वाले हो सकते हैं, या लोहे का व्यवसाय करने वाले भी होते हैं। इन कार्यों में भी इनको लाभ होता है। और ऐसे जातक हथियारों के व्यापारी हो सकते हैं, दवा निर्माता हो सकते हैं, और कोई-कोई जातक हास्य कलाकार भी हो सकते हैं। ऐसे जातक मैकेनिकल इंजीनियर हो सकते हैं, और रसायन वैज्ञानिक हो सकते हैं, और ऐसे जातक वकील भी हो सकते हैं। अब हम विचार करेंगे इस युति के प्रभाव से जातक में कौन-कौन से गुण हो सकते हैं, कौन-कौन से अवगुण हो सकते हैं। इस युति के प्रभाव से जातक का लंबा कद होता है। ऐसे जातक में वाक चातुर्य होता है। बोलने में ये चतुराई का उपयोग करते हैं, कोई बात करने में बड़ी चतुराई बरतते हैं। ऐसे जातक बहुत अच्छे वक्ता होते हैं, बोलने में चतुर होते हैं, और ऐसे जातक कपटी भी हो सकते हैं, और दूसरों को हँसाने वाले भी होते हैं। मंगल, बुध, केतु की युति के प्रभाव से जातक जो है दूसरों को हँसा भी देता है। स्वयं कई बार गंभीर रहता है, किंतु कोई ऐसी बात बोल देता है जिससे दूसरों को हँसी आ जाती है। ऐसे जातक बहुत चालाक होते हैं, और किसी विधवा स्त्री के प्रति इनके मन में प्रेम हो सकता है। और ऐसे जातक सामान्य धनी होते हैं, और औषधियों के बारे में इनको बहुत जानकारी होती है, और शिल्प कला के बारे में भी ये अच्छी जानकारी रखते हैं। ऐसे जातक नीति निपुण होते हैं, चपल होते हैं, और संतुष्ट रहने वाले होते हैं। ऐसे जातक नर्तक हो सकते हैं, जादूगर हो सकते हैं, और सम्मोहनकर्ता हो सकते हैं।
इन जातकों को भूगोल की जानकारी भी बहुत अच्छी होती है, जो भूगोल वेता हो सकते हैं। और मंगल, बुध और केतु की युति के प्रभाव से ऐसे जातक बहुत चालबाज भी होते हैं। दूसरों के प्रति षड्यंत्र करने वाले भी ऐसे जातक हो सकते हैं। ऐसे जातक कुटिल होते हैं और कूटनीति के ज्ञाता होते हैं और इनमें क्रोध भी बहुत होता है। ऐसे जातक पहलवान होते हैं, अपनी बाहों से युद्ध करने वाले होते हैं, मुक्केबाज हो सकते हैं और ऐसे जातक किसी दुष्ट स्त्री के प्रेमी भी हो सकते हैं। और यह युति यदि मंदे प्रभाव में हो तो जातक कृतघ्न होता है, अर्थात दूसरे के द्वारा किए गए उपकार को ये नहीं मानते, तो इनमें कृतघ्नता भी हो सकती है। तो आगे इस युति के ऊपर हम विचार करते हैं। रोग का, ऐसे जातकों को कौन कौन से रोग हो सकते हैं। तो मंगल, बुध, केतु की युति के प्रभाव से जातक को मधुमेह हो सकता है, डायबिटीज हो सकती है और इनमें क्रोध की अधिकता हो सकती है, रक्तचाप हो सकता है, ब्लड प्रेशर इनको हो सकता है। और सबसे ज्यादा प्रभाव शरीर की नाड़ियों के ऊपर पड़ता है। शरीर की जो नसें हैं वो बुध है और उनमें बहने वाला रक्त जो है वो मंगल है। ऐसे में जातक को शरीर की नाड़ियों से संबंधित दिक्कत हो सकती है। कोई नाड़ी कमजोर हो सकती है, शरीर की नसें कमजोर हो सकती हैं, कोई शरीर की नाड़ी जो है वो ब्लॉक हो सकती है और रक्त विकार की संभावना इनको रहती है। और इस युति के प्रभाव में देखा गया है कि जातकों को चमड़ी से संबंधित रोग बहुत होते हैं। जोड़ों में दर्द इनको रह सकता है, पैरों में दर्द इनको रह सकता है और मूत्र रोग से संबंधित समस्या इनको हो सकती है। रीढ़ की हड्डी से संबंधित कोई समस्या इनको हो सकती है और हाथ पैर कांपने की समस्या इनको हो सकती है। वाणी में विकार हो सकता है, हकलाहट हो सकती है और इनमें सहन शक्ति की कमी हो सकती है और शरीर की नसें इनकी कमजोर हो सकती हैं। जैसे मैंने पहले बताया, शरीर की नस का ब्लॉक होना और मंदे प्रभाव में ऐसे जातकों को शॉर्ट टाइम मेमोरी लॉस हो सकता है, स्मरण शक्ति में इनको कमी हो सकती है। अब इस युति में बनने वाले योगों के ऊपर हम विचार करते हैं। यदि तीनों ग्रह आश्लेषा नक्षत्र या कृतिका नक्षत्र या विशाखा नक्षत्र या फिर शतविषा नक्षत्र में हो तो इसके प्रभाव से जातक कोई भयंकर अपराधी भी हो सकते हैं। मंगल, बुध और केतु की युति यदि जन्मपत्री में मंदे प्रभाव में हो तो जातक झूठ बोलने वाला होता है तथा धूर्त होता है और कपट विद्या में निपुण होता है और चाल चलने में, षड्यंत्र करने में बहुत निपुण होता है। मंगल, बुध और केतु की युति से यदि चतुर्थ भाव में चंद्रमा हो तो यहाँ पे हमने मंगल, बुध और केतु से चौथे भाव में देखना है कि कहीं चंद्रमा तो नहीं है, तो तब यह योग बनेगा। इस युति से चतुर्थ भाव में यदि चंद्रमा हो तो जातक के शत्रु बहुत होते हैं, बहुत शत्रुओं वाला ऐसा जातक होता है और ऐसा जातक हथियारों का जानकार होता है। हर प्रकार का हथियार चलाने में ये होशियार होता है, कुशल होता है और हथियारों का व्यापारी ऐसा जातक हो सकता है। सेना में कोई बड़ा अफ़सर ऐसा जातक हो सकता है और पुलिस आदि में भी कोई बड़ा अफ़सर ऐसा जातक हो सकता है और हथियार चलाने में बहुत कुशल होता है और ऐसा जातक दीर्घायु को प्राप्त करता है और इनके समान कोई प्रतापी नहीं होता। ये महाशूरवीर होते हैं, महाप्रतापी होते हैं और बहुत ही ज़्यादा साहसी ऐसे जातक होते हैं। और इसके बाद आगे बनने वाले योगों के ऊपर हम विचार करते हैं। मंगल, बुध और केतु की युति जन्मपत्री में हो और साथ में यदि
कुंडली में शुक्र और शनि की युति भी हो रही हो, तो ऐसे जातक के घर में हमेशा ठाकुर जी की पूजा होती होगी, बाल गोपाल की पूजा, कृष्ण जी की पूजा होती होगी, शालग्राम की पूजा होती होगी। तो और ऐसे जातकों को पूर्ण संतान सुख प्राप्त होता है और दीर्घायु की प्राप्ति होती है। आगे इस युति के ऊपर हम विचार करते हैं। मंगल, बुध और केतु की युति यदि जन्मपत्री में अशुभ हो रही हो, तो ऐसे में जातक की मृत्यु जातक के पुत्र के द्वारा हो सकती है, या फिर गोली लगने से जातक की मृत्यु होती है, या फिर किसी कुत्ते के काटने से होती है, या फिर बिजली से होती है, या सर्प आदि जहरीले जीवों के कारण ऐसे जातक की मृत्यु होने की संभावना रहती है, यदि यह युति बहुत ज्यादा मंदे प्रभाव में जा रही हो। आगे इस युति के कुछ और मंदे प्रभावों का हम विचार करते हैं। यदि जन्मपत्री में मंगल, बुध और केतु की युति मंदे प्रभाव में हो, तथा संतान से झगड़ा होता हो, तथा जीवन में यदि संघर्ष बहुत ज़्यादा होता हो, तो ऐसे में हो सकता है जातक ने अपने पूर्व जन्म में या जातक के बुजुर्गों ने किसी सर्प की बांबी को नुकसान पहुंचाया हो, सर्प की बांबी के आसपास के वृक्षों को काटा हो, तो उस दोष के कारण केतु जो है यहाँ पे मंगल को मंदा कर देता है, अशुभ कर देता है, जिसके कारण जातक को पूरा जीवन संघर्ष करना पड़ता है। इसके उपाय के लिए भगवान शंकर की उपासना करें और रुद्राभिषेक करें, और नाग पंचमी के दिन अथवा किसी भी शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन सांप बनाना है आटे से। आटे का सांप बनाकर उसकी विधिवत पूजा करके, प्राण प्रतिष्ठा करके, पूजन करने के पश्चात क्षमा प्रार्थना करते हुए उस आटे के बने हुए सांप को चलते हुए पानी में डाल देना चाहिए, जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। अब हम मंगल, बुध की, केतु की युति से बनने वाले अन्य योगों के ऊपर चर्चा करते हैं। कुंडली में यदि चंद्रमा पाप युक्त हो या किसी पाप ग्रह से दृष्ट हो, तो जातक को बहुत ज्यादा मानसिक परेशानी होती है, या फिर जातक को त्वचा से संबंधित रोग होते हैं, चमड़ी से संबंधित रोग हो जाते हैं। यदि जन्मपत्री में चंद्र और राहु की युति हो, तथा चंद्रमा पर शुभ ग्रह की दृष्टि न हो, तो ऐसे जातक अल्पायु हो सकते हैं और इनको वैवाहिक सुख भी प्राप्त नहीं होता। यदि जन्मपत्री में चंद्रमा पापयुक्त हो, तथा कुंडली का चतुर्थ भाव और पंचम भाव पाप प्रभाव में हो, तो ऐसे में जातक को बहुत ज्यादा मानसिक परेशानी रह सकती है, अवसाद रह सकता है, और ऐसा जातक आत्मघात भी कर सकता है। यदि ग्रह योग से जन्मपत्री में मंगल बध हो रहा हो, तो ऐसे में जातक बहुत ज्यादा क्रोधी होगा और कोई अपराधी होगा, और इनको अग्निकांड से कष्ट होता है, और इनकी खोखली शान होती है, और पिता से भी बहुत ज्यादा झगड़ा रहता है। ऐसे में इनको मंगल वध का उपाय करना चाहिए। यदि मंगल, बुध और केतु की युति में बुध मंदा हो रहा हो, मध्य में आकर बलहीन हो जाए, मंदा हो जाए, तो जातक की बेटी को, जातक की बुआ को, या फिर जातक की बहन को जीवन में कष्ट उठाना पड़ता है, बहुत से दुख सहने पड़ते हैं, और बदनामी का भय रहता है, और जातक कष्ट व चिंताओं से दुखी रहता है, यदि कुंडली में बुध मंदा हो रहा हो। मंगल, बुध और केतु की युति जन्मपत्री में होने पर जातक की 17 वर्ष की आयु में पिता को कष्ट होने की संभावना रहती है,
जब जातक की आयु 17 वर्ष की होगी या 16 वर्ष की हो, उस समय पिता को कष्ट की संभावना रहती है और साथ के साथ जातक की बहन की संतान को भी इस समय में कष्ट हो सकता है जब जातक की आयु 17 वर्ष की होती है। इसके बाद अगले योग के ऊपर हम चर्चा करते हैं। मंगल, बुध और केतु की युति पर यदि शनि की दृष्टि हो तथा युति से दसम भाव में चंद्रमा हो तो जातक जो है वो मानसिक रोगी हो सकता है और आत्मघात भी कर सकता है। अर्थात मंगल, बुध, केतु की युति के ऊपर शनि की दृष्टि हो और इस युति से दसम भाव में चंद्रमा हो तो निश्चय ही जातक को बहुत ज्यादा मानसिक परेशानी होती है और दुखी होकर जातक आत्मघात भी कर सकते हैं। मंगल, बुध, केतु की युति जब भी मिथुन राशि में होती है तो यह संसार के लिए उस समय बहुत अशुभ रहती है। उस समय पृथ्वी के ऊपर भूकंप आदि से जन धन की हानि होने की संभावना रहती है। अब हम आगे विचार करते हैं। मंगल, बुध और केतु की युति पर शनि की दृष्टि हो तो जातक को गोली लगने की संभावना बहुत ज्यादा हो सकती है। जातक पर कोई गोली चला सकता है और जातक अपने शत्रु की साजिश का शिकार हो सकता है, शत्रु के षड्यंत्र का शिकार हो सकता है। और मंगल, बुध, केतु की युति जन्मपत्री में हो और साथ के साथ शनि और राहु की भी युति हो रही हो तो ऐसे में जातक विकलांग हो सकता है और उसको पैरों से संबंधित कोई रोग या कोई अन्य प्रकार की दिक्कत हो सकती है। अब हम मंगल, बुध, केतु की युति के उपायों के ऊपर चर्चा करेंगे। ऐसे जातक को प्रतिदिन सुबह गंगा जल का सेवन करना चाहिए और विवाह के दिन यदि ऐसे जातक का अभी विवाह नहीं हुआ है तो विवाह के दिन उनको पति पत्नी दोनों को मिलकर 2 रंग के कंबल का दान करना चाहिए और जातक की पत्नी के माता पिता को चाहिए कि वो अपनी बेटी को विवाह के समय कुछ चांदी अवश्य दें और उस चांदी को जीवन भर संभाल कर रखा जाए तो मंगल, बुध, केतु की युति का मंदा प्रभाव जातक स्त्री के गृहस्थ जीवन के ऊपर नहीं होगा। और ऐसे जातकों को कोशिश करें कि हरे रंग से परहेज करें और गुरु से संबंधित इनको उपाय करने चाहिए, गुरु के उपाय करने चाहिए। और ज़्यादा उपायों की जानकारी के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और जिससे मैं आपको और भी ज़्यादा उपाय इसके बता दूंगा। और इसके बाद मंगल, बुध, केतु की युति जन्मपत्री में होने पर विधि पूर्वक मंगल, बुध और केतु का वैदिक मंत्रों का जप करवाना चाहिए, हवन करना चाहिए और इनकी वस्तुओं का दान करना चाहिए। कुंडली के भाव 2 से किन विषयों का विचार किया जाता है इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। दूसरे भाव से चेहरे का विचार किया जाता है, वाणी का विचार किया जाता है, जातक के धन का विचार किया जाता है, कुटुंब का विचार किया जाता है, दांतों का विचार किया जाता है, आंख, नाक और गला और जिह्वा का विचार दूसरे भाव से किया जाता है। इसलिए मंगल, बुध, केतु की युति जब दूसरे भाव में होगी तो इन सभी विषयों को प्रभावित करेगी और दूसरे भाव का कारक जो है वो गुरु होता है। इसलिए गुरु जो है वो कुंडली में कुछ मंदा हो सकता है। मंगल, बुध, केतु की युति दूसरे भाव में होने पर जातक तर्क विद्या में निपुण होते हैं, तर्क करने वाले होते हैं और इनको संतान सुख में कमी होती है। मंदे प्रभाव में जातक स्वयं भी गरीब होगा
और ससुराल भी गरीबी में होगा। मंगल बुध केतु की युति दूसरे भाव में होने पर ऐसे जातक इंजीनियर हो सकते हैं या फिर बैंक आदि में कोई क्लर्क भी हो सकते हैं, या जातक ऐसा काम करने वाले हो सकते हैं जिसमें उनकी वाणी जो महत्वपूर्ण होती है, जैसे आवाज से संबंधित कार्य कर सकते हैं, जैसे कोई गायक भी ऐसे जातक हो सकते हैं। मंगल बुध केतु की युति दूसरे भाव में मंदे प्रभाव में होने पर जातक धन व पत्नी से हीन होगा, दोषों से युक्त होगा और अनेक रोगों से त्रस्त होगा। ऐसा जातक गुणहीन हो सकता है और अपने बंधुओं का कार्य नाश करने वाला होता है। और इस युति के प्रभाव से जातक इंजीनियर हो सकते हैं, गणितज्ञ होते हैं और साथ के साथ ऐसे जातक दूसरों की बात काटने वाले भी होते हैं। मंगल बुध केतु की युति दूसरे भाव में होने पर जातक को भगंदर रोग होने की संभावना रहती है। 25 वर्ष की आयु से लेकर 32 वर्ष की आयु के मध्य में भगंदर रोग से जातक को पीड़ा होती है, बवासीर आदि रोग की संभावना रहती है। मंगल बुध केतु की युति दूसरे भाव में होने पर जातक को जातक की बहन, मामा और नाना, इनको पैरों से संबंधित समस्या हो सकती है, पैरों में दर्द रह सकता है, या फिर पैरों से अपंग भी हो सकते हैं, पैरों से अपाहिज भी हो सकते हैं। यदि जन्म पत्री में मंगल दूसरे भाव में बद हो रहा हो तो जातक धनहीन होगा तथा जीवन में इनको बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। उपाय के लिए आप हमसे संपर्क करें। यदि जन्मपत्री में मंगल वध ना हो तो जातक धनवान होता है, धन वैभव से संपन्न होता है। कुंडली के भाव 8 और 12 में यदि बुध केतु के शत्रु ग्रह न हो तो मंगल बुध केतु की युति दूसरे भाव में शुभ फल देती है, किंतु यदि कुंडली के भाव 8 और 12 में बुध केतु के शत्रु ग्रह हों तो इसके प्रभाव से जातक की बहन तथा मामा को भारी कष्टों का सामना करना पड़ता है। इनको पैरों में कोई विकार हो सकता है, पैरों से संबंधित कोई रोग हो सकता है। मंगल बुध केतु की युति कुंडली के दूसरे भाव में हो और कुंडली में चंद्र और राहु की युति हो तो इस युति के प्रभाव से, इस योग के प्रभाव से जातक की नानी जो है वो पैरों से अपंग हो सकती है, पैरों में उनके विकार हो सकता है, पैरों में कोई रोग हो सकता है या लंगड़ापन हो सकता है जातक की नानी को, यदि जन्मपत्री में चंद्र राहु की युति हो रही हो। मंगल बुध केतु की युति दूसरे भाव में होने पर जातक की पहली संतान को कष्ट होने की संभावना रहती है, गर्भपात आदि की समस्या हो सकती है। कुंडली के भाव 4 या भाव 12 में शनि हो और मंगल बुध केतु की युति दूसरे भाव में हो तो जातक उन्मत्त होता है और पागलों जैसा दिखने वाला होता है और इसका सर्वत्र अपयश होता है और स्वयं कार्य करके भूलने वाला होता है। यदि जन्मपत्री में चतुर्थ भाव में सूर्य हो तो जातक दीर्घायु को प्राप्त करता है, उसकी लंबी उम्र होती है। जन्मपत्री में मंगल बुध केतु की युति दूसरे भाव में होने पर जातक को पसीने आदि से अंडकोश में व्रण होने से कोई रोग हो सकता है, अंडकोश में कोई जख्म हो सकता है पसीने आदि के कारण। यदि मंगल बुध केतु की युति कुंडली के दूसरे भाव में हो और जन्म कुंडली में सूर्य शनि की युति हो रही हो और मंगल बध हो रहा हो तो इस योग के प्रभाव से जातक जहर से या अग्नि से या हथियार से या गोली लगने से मृत्यु प्राप्त करते हैं।
यह घटना आयु के 28वें वर्ष में भी हो सकती है या 42 वर्ष की आयु में भी हो सकती है। मंगल बुध केतु की युति कुंडली के दूसरे भाव में होने पर जातक को चाहिए कि वो अपने भाइयों से झगड़ा न करे, अपने भाइयों की सदा सहायता करता रहे। इससे जातक को धन का लाभ होता है। ऐसे जातकों को होटल, ढाबा या मिठाई की दुकान व लोहे का कारोबार करने से धन का लाभ होता है। मंगल बुध केतु की युति दूसरे भाव में होने पर जातक का वैवाहिक जीवन ठीक नहीं रहता, पति पत्नी एक साथ नहीं रह पाते। और मंगल बुध केतु की युति दूसरे भाव में होने पर यदि जातक परिवार में बड़ा भाई हो तो दुखी रहेगा। अतः ऐसे जातक को चाहिए कि बड़ा भाई होकर भी छोटा ही बनकर रहे, तो उसका कष्टों से बचाव होगा। मंगल बुध केतु की युति दूसरे भाव में होने पर जातक को इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं से लाभ होता है। इनका व्यापार करने से लाभ होता है, या इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित कोई दुकान खोलने से जातक को लाभ होता है, जिसमें बिजली के उपकरण बेचे जाते हैं। यदि लग्न में क्षीण चंद्रमा हो और मंगल बुध केतु की युति जन्म कुंडली के दूसरे भाव में हो तो जातक अल्पायु होता है, शारीरिक कष्ट उसे रहता है। यदि जन्मपत्री में बुध मंदे प्रभाव में हो तो जातक को वाणी से संबंधित विकार हो सकता है, बोलने में हकलाहट हो सकती है, खासकर जब यह युति मकर या कुंभ राशि में बन रही हो। यदि जन्मपत्री गुरु केंद्र में हो तो इस योग के प्रभाव से जातक गणित विद्या के माहिर होते हैं। मंगल बुध केतु की युति कुंडली में दूसरे भाव में हो तथा भाव 12 में चंद्र या शनि हो तो इस योग के प्रभाव से पिता को बहुत धन की हानि होती है। खासकर जातक की आयु के 22 से लेकर 35 वर्ष की आयु के मध्य में पिता को बहुत धन हानि होती है, कारोबार में नुकसान होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। मंगल बुध केतु की युति दूसरे भाव में होने पर 16वें वर्ष या 19वें वर्ष की आयु में जातक के पिता को कोई भारी कष्ट आ सकता है, इसका ध्यान रखना चाहिए। और मंगल बुध केतु की युति दूसरे भाव में होने पर जातक को बहुत सी यात्राएं जो है वो करनी पड़ती हैं, और यात्रा करने से इनको प्रगति भी होती है, और दूसरे किसी शहर में व्यवसाय करने से जातक को विशेष धन लाभ प्राप्त करते हैं। जन्मपत्री में यदि मंगल बध हो रहा हो तो इसलिए जातकों को मंगल बध का उपाय अवश्य करना चाहिए। यदि कुंडली के भाव 4 में कोई पाप ग्रह बैठा हो तो यहाँ से निश्चय हो जाता है कि मंगल निश्चय ही बध हो रहा है। कुंडली के भाव 2 में जो भी ग्रह होते हैं वो सांसारिक अपवाद खड़ा करते हैं, जातक को मानसिक परेशानी देते हैं, मानसिक परेशानी का कारण बनते हैं। भले ही भाव 2 में ग्रह अपनी उच्च राशि में क्यों ना हो, फिर भी वो कोई ना कोई समस्या जातक को दे ही देते हैं। मंगल बुध केतु की युति दूसरे भाव में हो तथा क्रूर ग्रह केंद्र में हो तो जातक धनहीन होता है और दरिद्रता होती है। यदि जन्मपत्री में सप्तम भाव में पाप ग्रह हो तो जातक का विवाह नहीं होता, अथवा यदि शुक्र ठीक हो तो एक से अधिक विवाह जातक के होते हैं। और मंगल बुध और केतु की युति जब दूसरे भाव में हो और इस युति पर पाप ग्रहों की दृष्टि हो तो जातक को जहर से भय होता है। जातक स्वयं या धोखे से विष विष का भक्षण करता है, जहर का सेवन कर सकता है। मंगल बुध केतु की युति कुंडली के दूसरे भाव में हो तथा भाव 7 व भाव 12 में पाप ग्रह हों तो इस युति के प्रभाव से, इस योग के प्रभाव से जातक आत्मघात कर सकता है। अब हम विचार करते हैं भाव 2 में मंगल बुध केतु की युति होने पर
आयु के कौन-कौन से वर्ष कष्टदायक हो सकते हैं? आयु का चौथा वर्ष, 24वां वर्ष, 36वां वर्ष, 48वां वर्ष और 60 वर्ष की आयु में और 69 वर्ष की आयु में और 80 वर्ष की आयु में जातक को कोई भारी कष्ट हो सकता है। अतः इन वर्षों के प्रारंभ में जातक को महामृत्युंजय का जप 1.25 लक्ष जप करवाना चाहिए तथा भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। मंगल बुध केतु की युति कुंडली के दूसरे भाव में होने पर यदि शनि और राहु की युति हो रही हो तो जातक को असाध्य रोग के कारण या दुर्घटना के कारण पैर काटना पड़ सकता है। पैर में कोई भयंकर चोट होने से या पैर की हड्डी में कोई गंभीर रोग होने से पैर काटना पड़ सकता है अथवा कोई एक्सीडेंट होने के कारण पैर काटना पड़ सकता है। तो मंगल बुध और केतु की युति दूसरे भाव में कौन सी राशि में क्या फल देती है इसके ऊपर अब हम विचार करेंगे। यदि मंगल बुध केतु की युति कुंडली के दूसरे भाव में मेष राशि में हो तो ऐसे जातक बहुत चालाक होते हैं, क्रोधी होते हैं, अल्प बुद्धिमान होते हैं, धनवान होते हैं, धार्मिक कार्य करने वाले होते हैं और इनको संतान सुख में कमी होती है। ऐसे जातक अभिमानी होते हैं और मानसिक पीड़ा के कारण ऐसे जातक कुआं या नदी में कूदकर आत्मघात कर सकते हैं या किसी कारण से जातक गहरे पानी में डूब सकता है। और ऐसे जातक पिता से विरोध करने वाले होते हैं। इनके 2 विवाह हो सकते हैं और इनको विवाह के माध्यम से बहुत धन का लाभ भी होता है। और ऐसे जातक की पत्नी या जीवन साथी नौकरी करने वाला होता है और मंदे प्रभाव में यदि यह युति दूसरे भाव में मेष राशि में हो तो मंगल बुध की दशा अंतर्दशा में वैवाहिक जीवन तनावमय हो जाता है, कष्ट हो जाता है या फिर किसी एक का वियोग हो जाता है। मंगल बुध केतु की युति दूसरे भाव में मेष राशि में हो और गुरु की दृष्टि हो तो जातक बहुत भाग्यशाली होता है, धन वैभव से संपन्न होता है, उच्च अधिकारी होता है। इसके बाद हम चर्चा करते हैं वृष राशि में मंगल बुध केतु की युति दूसरे भाव में। ऐसे जातकों को चमड़ी से संबंधित रोग होते हैं, चर्म रोग होते हैं, कुष्ठ रोग हो सकता है और चोर सर्प और अग्नि से इनको पीड़ा होने की संभावना होती है और यहाँ पे बंधन योग भी बनता है। जातक को किसी अपराध के कारण अथवा अन्य कारण से जेल हो सकती है। मंगल बुध केतु की युति दूसरे भाव में वृष राशि में होने पर बुध की दशा अंतर्दशा में जातक को बहुत कष्ट होता है, सिर के रोग हो सकते हैं, सिर में चोट का भय होता है। मंगल बुध केतु की युति दूसरे भाव में वृष राशि में होने पर जातक आलसी होते हैं, क्रोधी होते हैं, बहुत तीखे स्वभाव के होते हैं, हथियार से इनको चोट लगने का भय रहता है, पट्ठों से संबंधित इनको रोग होते हैं, जो शरीर के मसल होते हैं उनसे संबंधित इनको कोई रोग हो सकता है और ऐसे जातक की मृत्यु लड़ाई झगड़े में होने की संभावना रहती है या फिर युद्ध भूमि में ऐसे जातक की मृत्यु होती है या फिर शत्रु के द्वारा गोली मारने से ऐसे जातक की मृत्यु हो सकती है। और ऐसे जातक चोर और ठग आदि का संदेह करने वाले होते हैं, दूसरों के ऊपर चोर या ठग होने का संदेह करते हैं और ऐसा इनके साथ होता भी है। ये चोरों से हानि प्राप्त करते हैं और किसी ठगी का शिकार भी हो जाते हैं। ऐसे जातकों को अज्ञात रोग होने की संभावना रहती है, ऐसा कोई रोग होना जिसका जल्दी-जल्दी कोई पता ना चलना। यदि जन्मपत्री के 5वें भाव में पाप ग्रह हों तो जातक की संतान को कष्ट होने की संभावना होती है, जातक संतानहीन हो सकता है, संतान से वियोग हो सकता है। मंगल बुध केतु की युति दूसरे भाव में वृष राशि में होने पर जातक किसी सामूहिक दुर्घटना का शिकार हो सकता है, जैसे भीड़ भाड़ वाली जगह पर भगदड़ हो जाना या कोई भूकंप आदि से कोई हादसा हो जाना और
या फिर कोई ट्रेन की दुर्घटना या वायुयान की दुर्घटना आदि से इनको कष्ट होने की संभावना रहती है। और मंदे प्रभाव में जातक के ऊपर कर्जा बहुत ज़्यादा हो सकता है। और मंगल बुध केतु की युति दूसरे भाव में वृष राशि में होने पर जातक का जीवन जो है वो कष्टों और समस्याओं से घिरा रहता है। यदि शुक्र जन्मपत्री में जन्म कुंडली में बलवान हो, बली हो, तो ऐसे जातक बहुत धनवान होते हैं। इसके बाद हम मिथुन राशि के ऊपर विचार करते हैं। मंगल बुध केतु की युति दूसरे भाव में मिथुन राशि में होने पर जातक को गर्मी जन्य उन्माद रोग होता है। ऐसे जातक धनवान होते हैं, बहुत अच्छे वक्ता होते हैं, धार्मिक कार्य करने वाले होते हैं, अभिमानी होते हैं, देश विदेश से धन लाभ प्राप्त करते हैं। ऐसे जातक लोभी होते हैं, चतुर होते हैं, विद्वान होते हैं और इनके दो विवाह हो सकते हैं। और इनको विवाह के माध्यम से भी इनको विशेष धन का लाभ होता है। और मंगल और बुध की दशा अंतरदशा में इनका वैवाहिक जीवन जो है वो तनावमय हो जाता है। जीवन साथी से वियोग होने की भी संभावना रहती है। और ऐसे जातक का जीवन साथी या पत्नी नौकरी करने वाली होती है। और मंगल बुध केतु की युति दूसरे भाव में मिथुन राशि में होने पर इनको नेत्र रोग भी होता है। और पारिवारिक जीवन जो है वो कलह पूर्ण होता है। इसके बाद कर्क राशि के ऊपर हम विचार करते हैं। कर्क राशि में मंगल बुध केतु की युति दूसरे भाव में होने पर जातक को चोरों से पीड़ा होती है और जहरीले जीवों से कष्ट होता है और अग्नि से भी कष्ट होने की संभावना रहती है। यहाँ पर भी बंधन का योग बनता है। जातक को किसी कारण से जेल हो सकती है और शरीर में किसी घाव के कारण इनको बहुत पीड़ा होती है और हथियार आदि से भी इनको चोट लगने की संभावना रहती है। और शरीर के मसलों से संबंधित इनको रोग हो सकता है, जो शरीर के मसल होते हैं। और ऐसे जातक बहुत चालाक होते हैं, बहुत क्रोधी होते हैं, अल्प बुद्धिमान होते हैं, माता को कष्ट देने वाले होते हैं और चोरी तथा ठगी का संदेह करने वाले होते हैं और चोरों और ठगों से इनको हानि भी होती है। ऐसे जातक का जो शरीर है वो कष्टमय होता है, किसी न किसी कष्ट से घिरा रहता है। इनको धन हानि होती है और इनके साथ ठगी भी होती है। यदि कुंडली के पंचम भाव में पाप ग्रह हो तो ऐसे जातक संतानहीन होते हैं तथा संतान को कष्ट होने की संभावना भी रहती है। और मंगल बुध केतु की युति दूसरे भाव में कर्क राशि में होने पर जातक धनवान होते हैं, किंतु इनको शत्रुओं से बहुत परेशानी होती है। पिता से इनको धन लाभ होता है, पारिवारिक जीवन इनका कष्टमय हो सकता है, कर्जा हो सकता है और 20 वर्ष की आयु में इनका भाग्योदय होता है। व्यापार व बैंकिंग से इनको लाभ होता है, मित्रों के कारण इनको बहुत धन का लाभ होता है और मंदे प्रभाव में धन की हानि होती है। इसके बाद हम सिंह राशि के ऊपर विचार करते हैं। मंगल बुध केतु की युति दूसरे भाव में सिंह राशि में होने पर जातक आलसी होते हैं, क्रोधी होते हैं, बहुत तीक्ष्ण स्वभाव के होते हैं और बुध की दशा अंतरदशा महादशा में इनको लाभ होता है। बुध की दशा इनके लिए बहुत शुभ रहती है। और ऐसे जातक अल्प बुद्धिमान होते हैं, अज्ञात रोग के कारण इनको पीड़ा होती है और ये धन वैभव से संपन्न होते हैं। यदि गुरु की दृष्टि इस युति के ऊपर हो तो जातक को उत्तम संतान का सुख प्राप्त होता है। मंगल बुध केतु की युति दूसरे भाव में सिंह राशि में होने पर जातक बहुत भाग्यशाली होते हैं और इनका पारिवारिक व्यवसाय हो सकता है और खान पान या होटल के व्यवसाय से इनको बहुत लाभ होता है और नेत्र रोग की संभावना रहती है। ऐसे जातक बहुत कुशल वक्ता होते हैं। इसके बाद हम कन्या राशि पर विचार करते हैं। मंगल बुध केतु की युति दूसरे भाव में कन्या राशि में होने पर जातक सात्विक होते हैं और गर्मी जन्य उन्माद रोग इनको हो सकता है और ये धन वैभव से संपन्न होते हैं। ऐसा जातक कोई उच्च अधिकारी होता है, बहुत भाग्यशाली होता है, कुशल वक्ता होता है, धनवान होता है और धार्मिक कार्य करने वाला
होता है। ऐसे जातक लोभी होते हैं, चतुर होते हैं, अतिमानी होते हैं, अभिमानी होते हैं। देश-विदेश से इनको धन का लाभ होता है और मानसिक पीड़ा के कारण किसी नदी, तालाब आदि में जातक डूबकर आत्मघात भी कर सकते हैं अथवा गहरे पानी में इनको डूबने की संभावना रहती है। और ज़मीन जायदाद का इनको लाभ होता है। पिता धनी होते हैं, वह प्रभावशाली होते हैं। 20 वर्ष की आयु में इनका भाग्योदय हो सकता है। व्यापार और बैंकिंग के माध्यम से इनको विशेष धन का लाभ होता है और मित्रों के द्वारा भी इनको विशेष धन का लाभ होता है। इसके बाद हम तुला राशि के ऊपर विचार करते हैं। मंगल बुध केतु की युति दूसरे भाव में तुला राशि में होने पर ऐसे जातक मैकेनिकल इंजीनियर हो सकते हैं, पानी के जहाज में काम करने वाले हो सकते हैं। और यदि युति के ऊपर शनि की दृष्टि हो तो जातक की मृत्यु शत्रु द्वारा होती है, गोली लगने से होती है। और चोर, ठग आदि से इनको कष्ट की, धन-हानि की संभावना रहती है या फिर गवर्नमेंट भी इनके ऊपर भारी टैक्स लगा सकती है, जिस कारण इनको धन-हानि का भय होता है। गले से संबंधित इनको रोग हो सकते हैं। मंगल की दशा, महादशा इनके लिए शुभ रहती है और ऐसे जातक सात्विक होते हैं और यहाँ पर भी बंधन का योग बनता है। किसी कारणवश जातक को जेल जाना पड़ सकता है और अज्ञात रोग से इनको पीड़ा होती है, शारीरिक कष्ट रह सकता है और ऐसे जातक सामूहिक दुर्घटना में भी कष्ट प्राप्त करते हैं, जैसे कोई भगदड़ हो जाना, भगदड़ में मृत्यु हो जाना या भूकंप आदि के कारण कष्ट आ जाना या फिर कोई ट्रेन दुर्घटना या वायुयान दुर्घटना आदि के कारण सामूहिक दुर्घटना में इनके ऊपर कष्ट आने की संभावना रहती है। चोरी या ठगी आदि के कारण भी इनको धन की हानि होती है। यदि पंचम भाव में पाप ग्रह हो तो जातक को संतान का सुख नहीं होता या फिर संतान को कष्ट होता है। और मंगल बुध केतु की युति दूसरे भाव में तुला राशि में होने पर जातक को शत्रुओं से परेशानी होती है और ऐसे जातक का पारिवारिक व्यवसाय हो सकता है। खान पान और होटल के व्यवसाय से इनको विशेष लाभ होता है। इसके बाद हम वृश्चिक राशि के ऊपर विचार करते हैं। मंगल बुध केतु की युति दूसरे भाव में वृश्चिक राशि में होने पर यदि अष्टम भाव में शनि और राहु की युति हो तो जातक को पैरों से संबंधित, पैर की हड्डी से संबंधित कोई असाध्य रोग हो सकता है या फिर दुर्घटना आदि के कारण पैर की हड्डी टूट सकती है और यहाँ पर पैर काटने का नौबत भी आ सकती है। और यहाँ पर बंधन योग बनता है, जातक को जेल में भी जाना पड़ सकता है। और ऐसे जातक धनवान होते हैं, भाग्यशाली होते हैं, उत्तम वक्ता होते हैं, धार्मिक कार्य करने वाले होते हैं, लोभी होते हैं और बहुत चतुर होते हैं और विवाह के माध्यम से इनको विशेष धन का लाभ होता है। विवाह से इनको धन का लाभ होता है। विवाह के बाद इनका भाग्योदय हो सकता है और ऐसे जातक की पत्नी जो है वो कोई नौकरी करने वाली होती है या जातक का जीवन साथी कोई व्यवसाय करने वाला होता है। मंगल और बुध की दशा अंतर्दशा में वैवाहिक जीवन जो है वो तनाव में हो सकता है, जीवन साथी से वियोग हो सकता है। ऐसे जातक के पिता धनी होते हैं तथा प्रभावशाली होते हैं और जातक को टैक्स आदि के कारण धन हानि होने की संभावना रहती है। ऐसे जातक को कर्जा हो सकता है और नेत्र रोग होने की संभावना भी होती है। इसके बाद हम विचार करते हैं धनु राशि के ऊपर। मंगल बुध केतु की युति दूसरे भाव में धनु राशि में होने पर जातक को चर्म रोग होते हैं, कुष्ठ रोग होता है, चोरों से धन की हानि होती है, ठगों से जातक को धन की हानि होती है या गवर्नमेंट के कारण भी, टैक्स आदि के कारण भी इनको धन हानि का भय रहता है। और यहाँ पे बंधन योग भी बनता है, जातक जेल में जा सकता है और
शारीरिक कष्ट होने की संभावना रहती है, ऐसे जातक अल्पायु भी हो सकते हैं। सामूहिक दुर्घटना में जातक को कष्ट होने की संभावना रहती है। भीड़ भाड़ वाली जगह में भगदड़ आदि होने के कारण या फिर कोई भूकंप आदि के कारण या कोई ट्रेन दुर्घटना के कारण इनको कष्ट होने की संभावना रहती है। यदि पंचम भाव में कोई पाप ग्रह हो तो जातक की संतान को कष्ट होता है और जातक संतानहीन भी हो सकता है। मंगल बुध केतु की युति दूसरे भाव में धनु राशि में होने पर जातक धनवान होते हैं। पारिवारिक जीवन इनका कष्टमय होता है, कर्जा होता है, शत्रु से पीड़ा होती है और शुभ प्रभाव में इनका भाग्योदय 20 वर्ष की आयु में हो सकता है। व्यापार व बैंकिंग के माध्यम से इनको लाभ होता है। इसके बाद हम विचार करते हैं मकर राशि में मंगल बुध केतु की युति कुंडली के दूसरे भाव में होने पर यदि इस युति के ऊपर शनि की दृष्टि हो तो जातक को वाणी में विकार होता है, हकलाहट रह सकती है या बचपन में जातक को हकलाने की समस्या हो सकती है। ऐसे जातक हास्य कलाकार होते हैं, दूसरों को हंसाने वाले होते हैं और जातक कोई राजनेता हो सकता है, उच्च अधिकारी हो सकता है और ऐसे जातक धन वैभव से संपन्न होते हैं। उत्तम संतान का सुख इनको प्राप्त होता है, विद्वान होते हैं, भाग्यशाली होते हैं, जीवन में बहुत उन्नति करते हैं, पारिवारिक व्यवसाय भी इनका हो सकता है और खान-पान और होटल से संबंधित व्यवसाय से इनको विशेष लाभ होता है। टैक्स के कारण इनको धन-हानि हो सकती है और नेत्र रोग की भी संभावना रहती है। इसके बाद हम विचार करते हैं कुंभ राशि में मंगल बुध केतु की युति कुंडली के दूसरे भाव में होने पर जातक सात्विक होते हैं। यदि शनि की दृष्टि इस युति पर हो तो जातक को वाणी विकार हो सकता है, हकलाने की समस्या हो सकती है और मंगल बुध केतु की युति दूसरे भाव में कुंभ राशि में होने पर राजयोग बनता है। जातक धन वैभव से संपन्न होता है, उच्चाधिकारी होता है और राजकीय सुख सुविधाएं भी इनको प्राप्त होती हैं। ऐसे जातक हास्य कलाकार भी होते हैं, दूसरों को हंसाने वाले होते हैं और पिता से जातक का विरोध रह सकता है। ऐसे जातक चतुर होते हैं और पारिवारिक जीवन इनका कष्टमय हो सकता है, शत्रु से पीड़ा होती है और ऐसे जातक भाग्यशाली होते हैं। पिता धनी व प्रभावशाली होते हैं, 20 वर्ष की आयु में इनका भाग्योदय हो सकता है, व्यापार व बैंकिंग से इनको लाभ होता है। इसके बाद हम विचार करते हैं मीन राशि में मंगल बुध केतु की युति कुंडली के दूसरे भाव में होने पर जातक को गले के रोग होते हैं। ऐसे जातक सात्विक होते हैं, बुध इनके लिए मार्क होता है, बुध की दशा अंतरदशा में कष्ट आते हैं और अज्ञात रोग से इनको पीड़ा होती है और बंधु बांधवों से जातक का कलह होता है, विरोध होता है, संतान सुख में इनको कमी होती है, संतान के माध्यम से इनको कष्ट होता है, मानसिक परेशानी होती है, धन की हानि होती है, खान पान व होटल व्यवसाय से जातक को लाभ होता है। यदि आपकी कुंडली में भी मंगल बुध केतु की युति दूसरे भाव में बन रही है तो अपने विचार अपने अनुभव हमें कमेंट में जरूर लिखें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और दोस्त मित्रों के साथ शेयर भी जरूर करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।